अगर आप भी चाहते हो कि पार्टनर आपकी वैल्यू करे, आपके मैसेज को इम्पोर्टेंस दे, आपकी कॉल को कभी भी इग्नोर ना करे, आपकी इमोशंस की कदर करे, तो आपने सब चीज़ ट्राई कर लिया, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप अपने पार्टनर की लाइफ से 10 दिन के लिए गायब हो जाओ, डिसअपियर हो जाओ। जी हाँ, उसकी लाइफ से 10 दिन के लिए गायब हो जाओ। पार्टनर आपकी वैल्यू भी करेगा, आपको इम्पोर्टेंस भी देगा, खुद से आपको कॉल्स एंड मैसेज करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश। आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। अभी होता क्या है कि आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, आप उसको बार बार मैसेज करते हो, मैसेज कर करके बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं आप, अपनी तरफ से कॉल्स करते रहते हो, उसको कंप्लेंट भी कर चुके हैं आप, उसको मैसेज पे मैसेज करते हो, उसको स्टॉक कर रहे हो, आप बार बार चेक कर रहे हो, और लड़ाइयाँ आपके बीच में बढ़ती जा रही हैं। पार्टनर आपके मैसेज को देखकर इग्नोर कर देता है, आपके मैसेज की कोई वैल्यू नहीं है, आप उसको फिर मैसेज करते हो, फिर मैसेज करते हो। आपका पार्टनर उसको अगर सीन कर लेता है, पहली बात तो सीन ही नहीं करता, अगर सीन कर भी लिया उसने तो सीन करने के बाद छोड़ देता है, या फिर 4-5 घंटे बाद अगर सुबह मैसेज कर रहे हो तो शाम को रिप्लाई कर रहा है, शाम को मैसेज कर रहे हो तो सुबह रिप्लाई कर रहा है, सुबह मैसेज कर रहे हो तो सीन करके छोड़ दे रहा है। आप फिर उसको मैसेज कर रहे हो कि यार तुझे मेरा मैसेज दिखाई नहीं देता क्या? पहले तो तू खुद अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मैसेज किया करता था। एक स्टोरी है, मेरी एक सब्सक्राइबर से बात हुई थी, तो उसने बोला कि सर एक लड़का मेरी लाइफ में आया, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें, लेकिन वो मेरी लाइफ में आया और वो मेरे आगे पीछे घूमता रहता, खुद से मुझे कॉल्स मैसेज करता रहता, और उसने मुझे प्रपोज भी कर दिया, मैंने उसको मना कर दिया, लेकिन वो मेरे पीछे पीछे आता रहा। तो मैंने तरस खाकर, मुझे भी लगा कि भाई बंदा जेन्युइन है, और मैंने उसका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद वो अपनी तरफ से मुझे कॉल करता था, सुबह शाम दिन दोपहर मुझे कॉल पे कॉल मैसेज, और बात करते करते मुझे उसकी हैबिट हो गई। अब वो लड़का पता नहीं कहाँ बिज़ी हो गया। अब सोचने वाली बात ये है कि वो लड़का हो सकता है उसको जेन्युइनली कोई काम हो। कह रहे, उसने मुझे बताया कि वो लड़का अब मुझे कॉल और मैसेज नहीं करता, मुझे बेचैनी होती है सर, मैं क्या करूँ? मैं अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रही हूँ। अब उसी ने मुझे प्रपोज़ किया, वही मेरे पीछे आया, मैंने उसे रिजेक्ट भी कर दिया था, उसके बाद भी वो लड़का आया। अब हालत ये बन गई कि मैं अपनी तरफ से उसको कॉल करती हूँ, मैसेज करती हूँ, और वो मुझे बुरी तरह से इग्नोर कर रहा है। तो ये सिचुएशन आती कब है? ये सिचुएशन जब आती है कि कोई भी चीज़ हमें ईज़िली मिल जाती है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। वही चीज़ अगर हमको ईज़िली ना मिले तो हमारी नज़रों में उस चीज़ की वैल्यू ऊपर हो जाती है। सपोज़ करो कि एक चाय है, एक कप चाय है, टपरी पे मिल रही है हमको 10 से 15 रुपए की, उसकी वैल्यू क्या है? 10 से 15 रुपए, और हमको इजीली अवेलेबल हो रही है, हम कहीं भी जा रहे हैं और हमको टपरी पे चाय मिल जाती है 10 से 15 रुपए। अगर वही चाय मुंबई के ताज में पीनी हो तो सोचोगे क्यों? अब आपके लिए ये है कि वो ऐसा होटल है, नामी होटल है, वहाँ चाय महंगी मिलेगी, तो वो चीज़ आपको ईज़िली मिल रही थी, वो मिल रही थी आपको 15 रुपए में। अब जो चीज़ आपको ईज़िली नहीं मिल रही है, उसकी वैल्यू 15 रुपए के मल्टीपल्स में है। बहुत ज़्यादा महँगी है, अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते। तो हमारी नज़रों में चाय तो वही है, लेकिन वो चाय की कीमत यहाँ कम थी, वहाँ ज़्यादा थी, तो वहाँ वैल्यू ज़्यादा है। क्यों? हमको ईज़िली नहीं मिल सकती। ताज होटल के अंदर घुसकर चाय पीना ईज़ी नहीं है, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है। मान के चलो कि पानी है, पानी है, पानी से और सस्ती चीज़ लोग बोले कुछ नहीं होती, लेकिन अभी सोच के देखिए, आपको मस्त आपको पानी पीने को मिल रहा है, आरओ वाटर, सबके घर में आरओ लगा हुआ है, ईज़िली अवेलेबल, उसकी वैल्यू नहीं है। चाहे खारा ही पानी हो, आरओ से मीठा करके आपको मिल रहा है, ईज़िली अवेलेबल है। अब सोच के देखो, वही पानी राजस्थान में उसकी वैल्यू कितनी है? 7, 8, 10 किलोमीटर चलकर आपको मीठा पानी लेने जाना पड़ता है। उसी पानी की वैल्यू देखो, जब इजीली अवेलेबल हो रहा है कोई वैल्यू नहीं है। पानी की जो नल है, टैप है, उसको खुला छोड़ देते हैं, शेविंग कर रहे हैं तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन जहाँ वो इजीली अवेलेबल नहीं है, उस पानी की कितनी वैल्यू होती है। चलो ये सब छोड़ो, 4 धाम की यात्राएं चल रही है, पानी घर के अंदर इजीली अवेलेबल है, उसकी वैल्यू नहीं है।
लेकिन वही पानी आप केदारनाथ में जितना ऊपर चलते जाओगे, वही जो 20 रुपए की बॉटल है आपको ऊपर मिलेगी 100 रुपए की, और ऊपर चले जाओगे उसी हिसाब से महंगाई बढ़ती जाएगी। बॉटल वही है, क्यों? इजीली अवेलेबल नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो? आप अपनी लाइफ में जो कर रहे हो ना, आप पूरी तरह से उसके पीछे पड़ चुके हो। सुबह तो आपने मैसेज करा, शाम को तो आपने मैसेज करा, आपने कॉल कर दिया, उसने बुलाया, आप इजीली अवेलेबल हो गए, उसने जहाँ बुलाया जैसा जैसा कहा आपने सब कुछ कर लिया। तो पार्टनर तो आपसे इरिटेट होगा ही। अब आप परेशान हो कि मेरे मैसेज से उसको इरिटेशन होती है, वो मुझसे बात नहीं करना चाहता, वो मुझसे झगड़ा कर लिया, वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहता है, वो मुझे अटेंशन नहीं दे रहा, मेरी इमोशंस की कोई कदर नहीं है, मेरी उसकी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो ख़त्म किसने की? आपने की ना। कोई चीज़ अगर इजीली उसको मिल गई तो वो आपकी वैल्यू धीरे धीरे कम ही कर देगा। कभी भी उसने आपको बुलाया हो, आप उठे और भागे चले गए, आपने कभी ना करना सीखा ही नहीं। उसने आपको जैसे बोला आपने हर चीज़ में हाँ कर दिया, कभी तो आपने ना किया ही नहीं, कभी आपने क्वेश्चन मार्क लगाया ही नहीं। अब इतना कुछ हो गया है, पार्टनर आपके मैसेज से इरिटेट है, आपसे इरिटेट है, आपसे बात नहीं करना चाहता, आपको इग्नोर कर रहा है, आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है उसकी लाइफ में, क्योंकि आप तो इजीली अवेलेबल हो गए थे, आसानी से मिल गए थे। अब सोच रहे हैं कि मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, अब क्या करूँ, इस सिचुएशन को ठीक कैसे करूँ? तो मात्र एक सिंपल सा हल है, उसकी लाइफ से 10 दिन के लिए गायब हो जाओ, डिसअपियर हो जाओ। जहाँ जहाँ से भी आप उसकी लाइफ में अवेलेबल थे, चाहे कुछ भी हो, ऑनलाइन हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, व्हाटएवर, हर जगह से उसकी लाइफ से गायब हो जाओ 10 दिन के लिए। अभी तक क्या था? अब उससे होगा क्या? अभी तक आप क्या कर रहे थे? उसकी लाइफ में इजीली अवेलेबल थे, आप उसके पीछे पीछे भाग रहे थे, वो पीछे मुड़ के देखता था, देखते थे, हाँ आ रहा है आ रहा है, आपकी कोई वैल्यू नहीं थी। अब मानो चाहे मत मानो, एज पर ह्यूमन साइकोलॉजी उसको ये हैबिट भी है कि सुबह वो उठेगा, वो उठेगी, आपका मैसेज, आपका कॉल उसके मोबाइल में मिलना ही मिलना चाहिए। इंस्टाग्राम पे आपकी तरफ से उसको मैसेज गया ही गया होगा, उसकी डीपी, उसका स्टेटस आपने लाइक किया ही किया होगा। लेकिन जब आपने मन बना लिया ना कि अब चाहे कुछ हो जाए, या तो ये मेरी वैल्यू करेगा, मेरे इमोशंस की कदर करेगा, तब तक मैं इसकी लाइफ से गायब। अब आप गायब हो गए, अब वो सोचेगा अरे यार इसका मैसेज नहीं आया, यार इसका मैसेज नहीं आया, कहाँ चली गई, कहाँ नहीं चली गई, यार मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं कर दिया, मैंने कुछ ज़्यादा ही इसे इरिटेट तो नहीं कर दिया, मैंने कुछ ज़्यादा तो इसको उल्टा सीधा नहीं बोल दिया, अरे यार ये ऐसा ना हो कहीं मुझे छोड़ के किसी और से सेट हो जाए, मुझे छोड़ के किसी और लड़की के पास चला जाएगा। अब उसके मन में धीरे धीरे आपको खोने का डर पैदा होने लग जाएगा। आप गायब हो। गायब होने का मतलब ये नहीं है कि रूम में चिटकनी लगा के आराम से बैठे और रो रहे हो, नो। आप उसको अपनी तरफ से कॉल नहीं कर रहे हैं, आप उसको अपनी तरफ से मैसेज नहीं कर रहे हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि 10 दिन के लिए गायब तो होना है, तो आराम से उसकी डीपी देख रहे हो, उसका स्टेटस चेक कर रहे हो, रो रहे हो, नो। आप और ज़्यादा परेशान होंगे, और ज़्यादा तकलीफ होगी, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। 10 दिन के लिए गायब होने का मतलब है आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखना है, ना ही आपको दिखावा करना है कि चलो जी बताया 10 दिन में, तो 10 दिन का कोई चमत्कार नहीं है। आपको रियलिटी में उससे अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है, 10 दिन के लिए डिस्कनेक्ट। जब आप 10 दिन के लिए डिस्कनेक्ट होते हो ना, तो मन से डिस्कनेक्ट होना है अपने आप को। यूँ नहीं है कि बताया गया है इसलिए अपने आप को कंट्रोल करके मन को मार के कोने में छुप छुप कर रो रहे हो, उसको स्टॉक कर रहे हो, डीपी देख रहे हो, ऑनलाइन इतने बजे आई, इतने बजे से इतने बजे तक आई, और ज़्यादा रो रहे हो और ज़्यादा परेशान हो रहे हो। ये सब गलती मत करना। पूरी तरह से गायब हो जाओ। जब आप पूरी तरह से मन से डिस्कनेक्ट हो जाओगे ना, आप उसको कॉल नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, ना ही उसकी डीपी को चेक कर रहे हो, ना ही आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हो, कोई आपकी तरफ से ना सैड स्टेटस, ना सैड डीपी, कुछ भी नहीं करना है आपको, ना ही अपनी डीपी चेंज करनी है, ना ही काली, ना सफ़ेद, ना गायब, जो जैसी थी वैसी की वैसी छोड़ दो और डिसअपियर हो जाओ। कहीं पे भी आपको कोई स्टेटस नहीं आ रहा है, आपकी तरफ से उसको कोई भी लाइक्स नहीं जा रहे, कुछ भी नहीं करना है आपको।
फिर देखो वो आपको कैसे मिस करने लगेंगे कि यार पता नहीं कहाँ चलेगी, लगता है मैंने ही इसको कुछ ज़्यादा बोल दिया, अरे यार मैंने इसको कुछ ज़्यादा ही तो नहीं इग्नोर मार दिया, अब ये अगर मुझे छोड़ के चलेगी तो क्या होगा। वो आपको अंदर ही अंदर मिस करने लगेंगे, उनको लगेगा यार कि इसका मैसेज नहीं आ रहा। 1-2 दिन लगेगा उनको कि यार चल कोई बात नहीं, ये तो मेरे पीछे पागल है, क्योंकि वो आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अब जब 1-2 दिन हो जाएँगे तब उनकी सिट्टी-पिट्ठी गुल होने लग जाएगी। अब सोचेंगे कि यार अब क्या किया जाए? वो अपनी तरफ से और 1-2 दिन आपको मैसेज करना चाहेंगे, कॉन्टैक्ट करना चाहेंगे, लेकिन कर नहीं पाएँगे क्योंकि एटीट्यूड ही बहुत है भई। एटीट्यूड धीरे-धीरे कम आएगा, लेकिन आपको अपने उसी पर अड़े रहना है कि मुझे इसकी लाइफ में नहीं जाना है, मुझे कांटेक्ट नहीं करना है, मैं उसकी लाइफ से गायब हूँ, डिस्कनेक्टेड हूँ। तो आपका ये जो मैसेज है ना वो यूनिवर्स के थ्रू भी उस तक जाएगा, यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करेगा उसको आपकी तरफ अट्रैक्ट करने में। और जहाँ 8 से 10 दिन हुए, अब 8 से 10 दिन का मतलब ये नहीं है कि आपने 10 दिन बोला था तो 10 दिन में चमत्कार हो जाएगा। किसी-किसी केस में हो सकता है आपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा डैमेज कर लिया हो सकता है बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हो, तो 10 से 15 दिन भी लग सकते हैं। इसको एक्सटेंड करना है और दिनों को गिनना नहीं है कि 10 दिन बोला, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, नो। डिस्कनेक्ट होकर अपने ऊपर काम करना है, अपनी सेल्फ ग्रो को अच्छा करो, अपने ऊपर काम करो, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छा म्यूज़िक सुनो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, मस्त रहो, अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छे-अच्छे सॉन्ग सुनो भाई, मस्त रहो और कहीं घूम फिर के आओ, बाहर का कुछ अच्छा-अच्छा खा लो। इधर आप उससे डिस्कनेक्ट होंगे और ये सब काम करोगे ना, तो रियली जो आप उनके पीछे पड़े हुए थे ना, जो पागलों की तरह भीख माँग रहे थे, प्लीज़ मुझसे बात कर लो, प्लीज़ ऐसा कर लो, प्लीज़ रिप्लाई दे दो। अब आपको अंदर ही अंदर फ़ील भी होएगा कि यार ये सब मैं क्या कर रहा था, ये सब मैं क्या कर रही थी? यार मैं ऐसे कर रही थी, यार मैं कैसे कर सकती हूँ ऐसे? फिर आपको रियलाइज़ भी होगा। उधर आपकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, इधर आप मेंटली, फिज़िकली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग भी हो चुके हो। अब आपके पार्टनर की हवा खराब हो रही है, उसकी हालत खराब है, वो सोच रहा है कि कैसे क्या करूँ? वो नहीं रह पाएगा, वो आपको कॉन्टैक्ट करेगा। अब कॉन्टैक्ट करते ये नहीं है कि आप फिर से तुरंत उसके मैसेज का रिप्लाई करने लग गए, नो। उसके मैसेज आ रहे हैं, हाय तो हाय, बाय तो बाय। बस जितना पूछा जाए उतना जवाब दिया, लेट रिप्लाई करना है। जो आपको मैसेज करा, यूँ नहीं कि विदिन ए सेकंड आपका रिप्लाई जा रहा है, नो। उसने मैसेज करा 2 मिनट बाद रिप्लाई कर दिया, फिर उसने मैसेज करा 15 मिनट बाद, फिर रिप्लाई कर दिया, फिर मैसेज कर दिया, सीन करके छोड़ दिया। इस तरह से जब आप करोगे ना, उसको लगेगा यार कि बंदा चेंज हो गया है यार, मुझे छोड़ के ना चला जाए, मुझे छोड़ के ना चले जाए। वो गिड़गिड़ाते हुए, नाक रगड़ते हुए आपके पास वापस आएँगे और खुद से आपको कॉल और मैसेज करेंगे। और इतना ही नहीं, जो आपकी वैल्यू चली गई थी ना, वो भी सोचेंगे कि यार बंदा चेंज हो गया, बंदे में कुछ तो बात है, बंदे में गट्स हैं। आपकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी और वो आपको रिस्पेक्टफुली बात करेंगे, आपको प्रॉपर अटेंशन देंगे। सो आई होप आप समझ चुके होंगे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भर-भर के प्यार दे दो और ऑल्सो डू सब्सक्राइब। तब तक खुश रहें, अपना ध्यान रखें। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। बाय बाय।